आपका जो ब्रेन है ना वो वाली खुशी एक ड्रग की तरह है। तो जब उसकी आदत छूटी और अच्छे काम करने का चस्का लग गया तब हाँ खुशी मिली। तो वहाँ पे काम करते हुए लगा कि काम तो मैं अच्छा कर रहा हूँ, पर क्या मेरी जिंदगी बस यही है 40 से 60 डॉग्स की मदद करना। हर एक की जिंदगी इंपॉर्टेंट है, पर आपके पास समय, एनर्जी, संसाधन सब सीमित होते हैं। भाई आप मर गए तो फिर तो जितना अच्छा आप कर रहे हो उससे भी दुनिया वो भी गया। अच्छे की क्या परिभाषा है? मेरे हिसाब से अच्छे की वो परिभाषा है जिसमें किसी का दर्द कम होता है, वो अच्छा है। एक तो ये बताऊंगा, देखो आप आम व्यक्ति नहीं, आप औरों से फर्क हो ये आपको भी पता है ना। नमस्ते दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आरडीआई टॉक्स में। मैं हूं मुन्ना आपके साथ। और दोस्तों आज मैं आपको एक ऐसे व्यक्ति से मिलवाने जा रहा हूं जी जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। दोस्तों मैं बताऊं, आज मैं ओपन प्लेस में बैठा हूं और मैं आज अपने डिस्ट्रिक्ट में नहीं हूं। जी हाँ दोस्तों, गोपालगंज डिस्ट्रिक्ट में मैं नहीं हूं, आज मैं हिमाचल प्रदेश में हूं। और मैं आज एक ऐसे व्यक्ति से मिलने आया हूं जो एनिमल को लेकर मतलब इतना एक्टिव रहते हैं और वो जो अवेयरनेस फैला रहे हैं ना एनिमल्स को लेकर, ये सबसे बड़ी चीज़ है। और मेरे बिहार में बहुत सारी चीज़ की कमी है इससे रिलेटेड। और आज हम पीपल फार्म, जी हाँ दोस्तों, पीपल फार्म के को फाउंडर जी से मिलेंगे और जानेंगे कि आखिरकार पीपल फार्म को कैसे स्थापित किया गया और उनके अंदर ये रुझान कहाँ से आया। तो आइए मिलते हैं पीपल फार्म के को फाउंडर रोबिन सर जी से। स्वागत है सर आपका हमारे यूट्यूब चैनल आरडीआई टॉक्स पे। थैंक यू मुन्ना, आप इतनी दूर से यहाँ आए। जी सर, ये सिर्फ आपके लिए, आपका प्यार खींच कर लाया है यहाँ तक। क्योंकि जब मैं आपका वीडियो बहुत दिन से देख रहा हूँ, जब मैं आपका वीडियो देखता हूँ अक्सर मैं बताऊँ दोस्तों के यही वो जगह है जहाँ मतलब बहुत बार वीडियो शूट होता है यहाँ पे। और यहाँ का वीडियो मैं आपको देखता हूँ, मोटिवेशनल वीडियो, और कभी कभी देखते हैं कि आप किसी बछड़े को, किसी डॉग को अपने गोद में लेकर एक बात बताते हैं। आपका एक वीडियो हाल फिलहाल में देखा, आप वो शायद गाय थी आई थिंक कि उसी के पास आप सो गए थे, बात करते रहे। हाँ वो एनिमल एरिया है ना। तो वो मतलब मुझे काफ़ी अच्छा लगा कि मतलब इतना प्यार कैसे सर, पीपल फार्म कैसे, मतलब तो एक्चुअली यहाँ से शुरू नहीं हुआ, शुरू सब कुछ स्वार्थ से ही हुआ। हाँ कि तो मैं यूएस में था, मेरा एक यही था गोल अपना कि भाई इतना पैसा हो कि अपना रहना खाना चल जाए, किसी रेस्टोरेंट में जाएं तो प्राइस देख के चीजें ना ऑर्डर करनी पड़े, और ये जो लाइफस्टाइल है इसके लिए मुझे अपने दिन के 8 घंटे बेचने ना पड़े। तो ये गोल था, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस जिसे आप कहते हैं। तो करीब 2010 में ये गोल अचीव हो गया। तो मुझे तब सारा दिन, मेरा लाइफस्टाइल अच्छा था, हमारा अच्छे डिस्ट्रिक्ट में घर था, मैं शिवानी वहाँ रहते थे। बाहर खाना पीना ये वो, वीडियो गेम खेलनी। पर कुछ 6 महीने बाद लगा यार कि इस सब में समझ नहीं आ रहा, मतलब खुशी तो मिल नहीं रही। तो वो खुशी, अपनी खुशी खोजने मैं भारत आया, शिवानी साथ आई, 2 4 5 चीजें ट्राई करी, ट्रैवलर बन गए, ये कि अज्जी हिप्पी बन गए थोड़ा टाइम। पर उसमें भी यही लगा कि यार मैं एक फॉर्म ऑफ कंजम्पशन को सिर्फ दूसरी फॉर्म ऑफ कंजम्पशन से बदल रहा हूँ। भाई आप होटलों में रहने के बजाय आप हिप्पी बन गए हो, है ना, तो आप कर तो कंज्यूम ही रहे हो, घूम भी रहे हो, तब भी पेट्रोल खा रहे हो, पोल्यूशन कर रहे हो। तो एक जगह मैं बचपन से जाना चाहता था, ओरोविल करके एक जगह है पौंडीचेरी के नजदीक। मेरे पिताजी ने वहाँ काम किया था, तो बताते थे कि वो एक अलग सी जगह इंटरनेशनल टाउनशिप है। मैंने कहा वहाँ जाता हूँ, शायद वहाँ पे मुझे आंसर मिल जाए कि भाई सब कुछ होने के बावजूद मैं खुश तो हूँ। तो वहाँ पे लॉरेन करके मुझे एक महिला मिली, वो अंग्रेज थी, अभी उनका पिछले वर्ष देहांत हो गया। तो बूढ़ी भी थी, पैसा भी नहीं था, बीमार भी रहती थी, फिर भी 40 से 60 कुत्तों की वो मदद करती थी। वो झूठन इकट्ठा करती थी और उससे वो खिलाती थी उन्हें। तो मुझे लगा कि भाई वहाँ पे लगा कि भाई थोड़ी शर्म आई अपने पे कि सब कुछ होने के बावजूद मैं अपनी खुशी खोज रहा हूँ। उस औरत के पास कुछ भी नहीं है, वो अभी भी दे रही है, और साथ ही साथ ना जो ऐसा लगता था भाई यही तो वो वैल्यूज जो मम्मी ने बचपन में बोई थी, अब उनको आप लगा लो लॉरेन ने पानी दे दिया। वो अंकुरित हो गई। ये बात है 2012 अगस्त की। तो मैंने उनको कहा कि मैं आपके साथ आके काम करना चाहता हूँ। वो तो मानी नहीं, उसको लगा कि कह रहा है ऐसे लड़का कल का। 2013 फरवरी में आके उनके साथ काम करना शुरू किया। तो वहाँ पे काम करते हुए लगा कि काम तो मैं अच्छा कर रहा हूँ, पर क्या मेरी जिंदगी बस यही है 40 से 60 डॉग्स की मदद करना। हर एक की जिंदगी इंपॉर्टेंट है, पर आपके पास समय, एनर्जी, संसाधन सब सीमित होते हैं।
सफरिंग असीमित है, हाँ। तो आप सारी सफरिंग नहीं खत्म कर सकते, पर ज्यादा से ज्यादा। तो मेरे को लगा कि नहीं, दिल्ली जाते हैं और हम स्टरलाइजेशन करेंगे कि भाई कुत्तों की सर्जरी करी, बच्चे ही नहीं पैदा होंगे, एक सर्जरी में आप कम से कम 100 जाने बचाते हो। तो हमें लगा कि हम वो बेहतर वो है। तो दिल्ली आए, वहां पे ये करना शुरू किया, सर्जरीज करनी शुरू करी। अब एक कुत्ते को उठाने जाते तो रास्ते में बकरे कट रहे हैं, मुर्गे कट रहे हैं, तो आपको दिख रहा है यार एक चक्कर में तो 1000 जानवर तो ऐसे ही मर गए। तो मुझे लगा कि यार एक तो सारे जानवरों की मदद करनी है, और दूसरा अगर मुझे बदलाव लाना है तो वो बदलाव तभी आएगा जब लोगों की सोच बदलेगी। तो पीपल फार्म का आइडिया दिमाग में आया कि एक ऐसी जगह जहाँ पे ना सिर्फ हम जानवरों की मदद करें बल्कि उनकी कहानियां लोगों तक पहुंचाएं, क्योंकि लोग बचपन में संवेदनशील होते हैं, सबको पता होता है जानवरों को दर्द होता है ना, पर वो जिंदगी की भागदौड़ में हम भूल जाते हैं। तो उससे लोगों को वापस रिकनेक्ट करना, ये पीपल फार्म का 2 उद्देश्य थे, जानवरों की मदद करना और उनकी कहानियां लोगों तक पहुंचाना। तो 2014 दिसंबर में हमने कंस्ट्रक्शन शुरू करी। 2015 अगस्त में हमने आज तो सर अभी मैंने देखा आपके फार्म में जब मैं घूम रहा था तो आपके पास बहुत लोग भी हो गए हैं, मतलब कितने टीम मतलब अभी आपके साथ काम 45 से ऊपर है लोग जो हैं। जैसे आप अभी बताए पैसा वैसा को लेकर ना, तो ये तो एक ऐसा फील्ड है जहाँ पे हम अर्न ज़्यादा नहीं कर सकते हैं। अगर एक पैसे की हम बात करें थोड़ा सा इसके बारे में, तो अपना लाइफ स्टाइल त्याग के, हाँ, अपनी शौक हटाकर, और इसमें हम डूब गए जस्ट बिकॉज ऑफ कि मुझे खुशी मिलती है। मैं इससे नहीं एग्री करूंगा, नहीं। क्योंकि जब लॉरेन मुझे मिली तब मैं खुशी के पीछे भाग रहा था। जब लॉरेन मुझे मिली तो मैंने कहा खुशी के पीछे नहीं भागना, पर्पस के पीछे भागना। उस पर्पस के पीछे भागने में इमीडिएटली खुशी नहीं मिली, और मेरा खुशी का सपना भी छोड़ दिया। मैंने कहा भाई अच्छा काम करना है, खुशी मिले या ना मिले। जो हमारे क्रांतिकारी जिन्होंने देश आजाद किया, मतलब वो खुश थोड़ा थे उस सेंस में, जिस सेंस में हम खुशी के बारे में सोचते हैं। मतलब सफर ही कर रहे थे, जेल में है, मार पड़ रही है, सफर ही कर रहे थे। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, पर खुशी मुझे मिली कुछ सालों बाद, जब वो जो पुरानी आदतें छूट गई कि भाई खुशी ऐसे बाहर खाना खाने में, एक्साइटमेंट में, जब आपका जो ब्रेन है ना, वो वाली खुशी एक ड्रग की तरह है। तो जब उसकी आदत छूटी और अच्छे काम करने का चस्का लग गया, तब हाँ खुशी मिली। अच्छा सर, एक बात बताइए मुझे, जब गांव देहात में कोई कुत्ता या कोई गाय भैंस अगर रोड पे चल रही है, जैसे मतलब वो वैसी गाय है जिनको लोग छोड़ दिए हैं, मतलब जब तक यूज में है तब तक उससे दूध लिए, यूज खत्म उसको छोड़ दिए, हाँ, और उसके साथ लोग अन्याय करते हैं, मतलब मारना पीटना। बहुत बार तो ऐसे होता है, बहुत ऐसे परिवार के लोग होते हैं जो खाना तक नहीं देते हैं, अगर उनके द्वार पे चल जाए तो मार के भगाते हैं। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है, जबकि एक रोटी 2 रोटी खिला देने से कुछ जाता नहीं है। तो इसके बारे में क्या आप सोचते हैं सर? किस बारे में, कि लोग छोड़ क्यों रहे हैं? हाँ, दोनों चीज, जो लोग छोड़ दे रहे हैं वो तो समझ में आता है। देखो, डेयरी का जो बिजनेस है, किसी भी बिजनेस की तरह मुनाफे के लिए किया जाता है। तो आपके पास उसमें सीमित जगह है। अब मैं इसको सही नहीं ठहरा रहा, मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि ऐसा क्यों होता है। तो आपके पास सीमित जगह, आप 10 ही गाय रख सकते हो, तो आप वो 10 गाय रखोगे ना जो आपको सबसे ज्यादा दूध देगी। आप वो क्यों रखोगे जो बूढ़ी गाय है, दूध कम देती है, या बछड़ा क्यों रखोगे, आपकी जगह खराब होती है। तो जो आपके वर्गीज क्यूरियन हैं, श्वेत क्रांति वाले, उन्होंने भी यही कहा था कि दूध बेचने वाला, डेयरी वाला तभी पैसा कमा सकता है कि जब बूढ़ी गाय को वो छोड़े, बेच दे। अब बेचेगा किससे हाँ, या बछड़े को बेच दे, तभी वो पैसा कमा सकता है। तो इसलिए वो तो छोड़ेंगे। अब रही बात उन लोगों की जो अपने घर के सामने से भगा देते हैं, वहां पे मुझे नहीं समझ में आता कि ऐसा क्यों है। क्योंकि भाई मतलब आपको तो घर बैठे हुए पुण्य कमाने का मौका मिल रहा है। पर मुझे लगता है कहीं पे हमारी ना एजुकेशन में कमी है। शिक्षा जो हमें घर में मिलती है, अब आप देखो मंदिरों में भीड़ है, तो ऐसा
लोग भगवान को मानते हैं, है ना, लोग भगवान की प्रशंसा करने जाते हैं तो आरती में भाग लेते हैं। बचपन से हमें सिखाया जाता है कि भगवान के सामने मत्था टेको, उनके आगे हाथ जोड़ो, पर हमें शायद ये नहीं सिखाया जाता कि भगवान को पाने का क्या तरीका है। और भगवान को पाने का यही एक तरीका है कि भाई भगवान का बनाया हुआ कोई जीव है जो खुद अपनी मदद नहीं कर सकता, आप उसकी मदद करो, वो अपने आपके द्वार चल के आया है तो करो। तो वो शिक्षा में कमी रह रही है। हाँ, और ओवरऑल इसके वजह से जैसे जो लोग खाना नहीं मतलब देते हैं, तो ये लोगों के लिए क्या करना चाहेंगे, इन लोग जो नहीं देते हैं? क्योंकि अगर ये देंगे ना तो शायद कोई भूख की वजह से नहीं मरेगा। हाँ, मतलब लोगों में बदलाव तो आना चाहिए और आ भी रहा है, मैं कहूँगा आ रहा है। धीरे धीरे लोग संवेदनशील हो रहे हैं। देखो, जब तक लोग अपनी समस्याओं से घिरे हुए हैं ना, तो वो दूसरे का नहीं सोचेंगे। तो अब जैसे जैसे लोगों के अपने पेट भर रहे हैं तो थोड़ा सोचना। लेकिन सर, एक स्पिरिचुअल टॉक्स की अगर बात करें तो ये तो थोड़ा गलत होता है ना, कि मतलब हम लोग अपने लिए सब करते हैं लेकिन जो नहीं बोलते हैं, बेजुबान जानवर है, उनके लिए नहीं सोचते हैं लोग, तो ये तो कहीं ना कहीं गलत है। मैं नहीं कह रहा कि ऐसा होना चाहिए, पर मैं आपको वो बता रहा हूँ कि यथार्थ ये कि ऐसा है, पर धीरे धीरे ये चीजें नॉर्मलाइज हो जाएंगी। पहले तो लोग ऐसा नहीं करते थे। पहले लोगों का लाइफस्टाइल थोड़ा शायद स्लो था, ज्यादा जो पॉपुलेशन है वो गांव में थी, लाइफस्टाइल ठीक था लोगों का। पर हम कन्वीनियंस के चक्कर में थोड़ा फास्ट वाले लाइफस्टाइल में आ गए हैं थोड़ा, तो इस चक्कर में अच्छा, ये पीपल फार्म जो अभी हिमाचल प्रदेश में जो उपस्थित है, इसका क्या मकसद है, मतलब आगे का प्लान क्या कर, क्योंकि आप तो अभी तक यहाँ तक बहुत अच्छा कर रहे हैं, बहुत जानवरों की सेवा कर दिए, तो सिर्फ हिमाचल प्रदेश में ही क्यों? व्हाई नॉट इन बिहार? और भी बहुत जगह है जहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ, बहुत ऐसी जगह है जहाँ पे इसकी ज़रूरत है सर। तो क्या प्लान है आपका कुछ आगे इसका? और जगहों पे तो नहीं है, देखिए, क्योंकि हो सकता है कि ये मेरी कमी हो। मैंने देखा है कि मैं सिर्फ वही मैनेज कर सकता हूँ जितना मैं देख पा रहा हूँ, है ना। तो जैसे अभी हमने सैंक्चुरी शुरू करी है, तो क्योंकि वो भी नज़र से थोड़ा ओझल है, तो वहाँ भी चीज़ें उस हिसाब से नहीं चल रही जिस हिसाब से मैं चलाना चाहता हूँ। तो वो अभी 15 मिनट चल के मैं पहुँच जाता हूँ। तो बिहार वगैरह मैं करूँगा, वो सिर्फ नाम हो जाएगा, नाम बड़े और दर्शन छोटे वाली बात हो जाएगी, क्योंकि वहाँ पे नाम हो जाएगा, पीपल फार्म यहाँ भी है वहाँ भी है, मुझे लगता नहीं मैं मैनेज कर पाऊंगा, फिर वो चीज़ नहीं हो पाएगा। नहीं। लेकिन अगर एक चीज़ मैं, जैसे आप सोचते हैं, अगर आप ही की तरह बिल्कुल सोचने वाला अगर कोई व्यक्ति मिल जाए कहीं और उसका भी विचार सिमिलर आपके तरह हो, तो क्या अगर ऐसा कोई करना चाहे तो क्या आपके साथ मिलकर वैसा कुछ खोल सकता है? तो उनके साथ देखिए, मिलना किस कैपेसिटी में, वो अपना शुरू करें, उनको जो भी हमने सीखा है वो हम उन्हें सिखाएंगे। हाँ, जो ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है। तो इसके लिए भी तो मैंने, जैसे आपके टीम से जब बात हो रही थी तो इसके बारे में बता रहे थे लोग, तो क्या प्रोसेस है इसका, थोड़ा बताइए। हमारी वेबसाइट पे ट्रेनिंग प्रोग्राम है, उसके तहत लोग आ सकते हैं। अब वो तो खैर मोर वो है हैंड्स ऑन, आपको एनिमल की फर्स्ट एड वगैरह सीखनी है। पर जैसे जो लोग हैं, अभी 2 लोगों ने आना है, एक मदर डॉटर है और एक और लेडी है, उन्होंने आना है कि वो भी ऐसा ही चलाती हैं। एक है, उनका नाम मैं भूल रहा हूँ, वो रायपुर में चलाती हैं। तो उन्होंने मिलने आना है कि भाई मैनेजमेंट कैसे करनी है। तो वी आर वेरी ओपन कि जो हमने सीखा है हम आपको सिखा देंगे, पर उसमें ये है कि पीपल फार्म के नाम की आपको क्या आवश्यकता है। और जब हमने पीपल फार्म शुरू किया था ना, तो 5 रीजन थे, हमने इसका नाम पीपल फार्म रखा था। उसमें से एक कारण ये भी था कि देखो, पीपल का वृक्ष जो है बड़ा हो जाता है, और जितना ही बड़ा हो जाए उसका एक सीमित दायरा रहेगा, परंतु जो कोई पक्षी उसका फल ले जाके कहीं और गिरता है तो एक और पेड़ निकल आएगा। हम चाहते लोग आए, सीखे और पेड़ निकले। एक चीज़ है, जैसे कि अभी आप जो मतलब जिस तरह कर रहे हैं, ये सारा चीज़ जब, मतलब मैं स्पिरिचुअल बंदा हूँ तो थोड़ा मुझे स्पिरिचुअल टॉक्स करने में बहुत मज़ा आता है। जब किसी गाय को आप लाते हैं सर, किसी का पैर टूट जाता है, किसी को कहीं कुछ घाव हो गया है, हाँ, जब उसका इलाज करते हैं आप, इलाज करने के बाद वो जब ठीक हो जाती है, क्या फील होता है, क्या वो मतलब वो पल कैसा होता है आपके लिए? एकदम जो इसका आंसर आप चाहते हैं ना, मैं वो आंसर नहीं दूंगा, क्योंकि ऐसा नहीं लगता कि वाह यार, ऐसा नहीं लगता। क्यों? क्योंकि हमने उसको वापस वहीं छोड़ के आना है जहाँ पे उसको पहले चोट लगी थी, है ना। तो इसलिए वो खुशी जो है ना, वो नहीं होती। हाँ, कोई डॉग है, ठीक हो गया, अडॉप्ट हो रहा है, तो लगता है हाँ यार कर दिखाया। शुरू में लगता था, पर जब हमने सच्चाई देखी है कि भाई इस बैल को इलाज करके छोड़ा, 3 महीने 6 महीने लगा के गया यहाँ, 3 दिन बाद चोट लग गई, वापस आ गया। 3 दिन बाद आया। अभी एक जो अभी आप आए हैं, इसी बैल का वीडियो एडिट कर रहे थे, पीनस में चोट थी, कुछ महीने लगा के ठीक हुआ, छोड़ा,
मेरे ख्याल से हफ्ता 10 दिन बाद उसको फिर गाड़ी मार गई, 20 फुट गिर गया, अब रीढ़ की हड्डी टूट गई, कुछ हो नहीं सकता था। तो ऐसा है, पर खैर चल रहा है, क्या करना। ये चीज़ का जो अवेयरनेस जो मतलब आप कर रहे हैं, मुझे लगता है, मेरा एक पर्सनल राय है कि अगर ये चीज़ जो हमारे जैसे बंदे हैं, जो नौजवान युवा हैं अभी के दौर में, अगर आपसे ये चीज़ सीख लेना सर, अगर आपसे ये मोटिवेट हो जाए ना, तो शायद मुझे नहीं लगता है कि कोई जानवर मरेगा। तो वैसे लोगों के लिए, हम लोग जैसे युवाओं के लिए, उनकी जो आंखें बंद हुई ना सर, उसको ओपन करने के लिए मेरे आज आरडीआई टॉक्स के माध्यम से क्या संदेश देना चाहेंगे सर? बिल्कुल जो सोए ना सर, उनको जगना ही पड़ेगा। और मैं बोल रहा हूँ ना सर जी, यू आर द रीजन। मैं 1500 किलोमीटर से अगर चलकर आपसे मिलने के लिए यहाँ आ सकता हूँ, तो समझ लीजिए कि ये बातें बहुत इंपॉर्टेंट है सर। मैं एक तो ये बताऊंगा, देखो आप आम व्यक्ति नहीं हो, आप औरों से फर्क हो, ये आपको भी पता होगा, है ना। तो वो जो लोग होते हैं ना, वो ये चीज को कैच करेंगे और उनको बदलना बहुत जरूरी है। तो उनके लिए मैं यही कहूंगा कि भाई देखो, अगर आप किसी भी महान व्यक्ति की जीवनी उठा के देख लो, महात्मा बुद्ध को देख लो, अमीर पैदा हुए थे, है ना, पर उन्होंने वो सब छोड़ दिया क्योंकि उन्हें समझ में आ गया कि भैया इससे खुशी नहीं मिलती। महात्मा गांधी अमीर पैदा हुए थे, वो सब छोड़ दिया। और आप अमीर लोग देख लो जो खूब पैसे के पीछे भागते हैं, सेलिब्रिटी हैं, क्या करते हैं, खूब शराब पीते हैं, खूब ड्रग्स करते हैं, सुसाइड ज्यादा रेट है। तो अगर आपको जीवन में खुशी चाहिए तो अच्छा काम ही उसका एक माध्यम है, सर्विस एकमात्र माध्यम है। स्वामी विवेकानंद ने भी यही कहा है। और उसके लिए यही है कि सबसे पहले तो खुद में बदलाव लाओ। जो भी आप कुछ गलत करते हो उसको कम करना शुरू करो। आप नॉनवेज खाते हो उसको कम कर दो, छोड़ दो। गुस्सा ज्यादा करते हो, मैं गुस्सा बहुत करता था, अब फाइनली इतने साल जाके मेरा गुस्सा कम हुआ है। गुस्सा कम कर दो, कुछ भी बुरा जो करते हो वो कम कर दो और लोगों में उस बात की अवेयरनेस करो। क्योंकि अकेला चना तो भाड़ नहीं झोंक सकता ना। तो आप बताओ कि भाई मैंने ये गलत काम किया, लीड बाय एग्जांपल, और लोग भी आपको देख के है ना ऐसे अवेयर हो। फिर अपनी जिंदगी की डायरेक्शन, पैसे के पीछे अब कुछ अच्छा करना है हमें। बुरा तो कम कर दिया, अच्छा करना है। अच्छा फिर वही है ना कि भाई अच्छे की क्या परिभाषा है? मेरे हिसाब से अच्छे की वो परिभाषा है जिसमें किसी का दर्द कम होता है, वो अच्छा है। तो जो अपनी मदद नहीं कर सकता उसकी मदद करो, चाहे वो ओल्ड एज वाले लोग हैं, है ना, विकलांग हैं, बच्चे हैं, ऑर्फन्स हैं, जानवर हैं, जो भी अपनी मदद नहीं कर सकता, और करो। और इस तरह करो कि सारी दुनिया को पता लगे। वो जमाना आ गया कि एक हाथ से अच्छा करो दूसरे को पता ना लगे। इस तरह करो सारी दुनिया को पता लगे, लोग आपसे इंस्पायर हो, तब सोच आगे बढ़ेगी, बदलाव सर आएगा। एक दो और सवाल सर, बस ये सब तो चीज़ जो एनिमल से रिलेटेड है, इसके बारे में तो मैं जान गया आपसे। थोड़ी सी आपके लाइफ स्टोरी के बारे में मैं जानना चाहता हूँ। एक फेज आया होगा आपके लाइफ में, कभी एक ऐसा फेज होगा जिस दिन ये भी लगा होगा कि यार सब छोड़ते हैं। एक से ज्यादा बार ही आया। थोड़ा उसके बारे में सर, क्योंकि ये ना मैं बहुत बार देखा हूँ लोगों को, ऐसा सिचुएशन आता है और लोग डिप्रेस्ड हो जाते हैं और वो डिप्रेशन में जाकर सुसाइड कर लेते हैं। हाँ, मतलब बहुत ऐसे लोग हैं जो कर लेते हैं, आपको भी पता है ये चीज़। तो थोड़ा इसके बारे में सर कि आप अपने आप को कैसे हैंडल किए, आप अपने गुस्सा को कैसे हैंडल किए सर? देखिए, एक तो ये फेज बचपन में आया था, उसको तो छोड़ देते हैं ना, वो तो बचपना था, है ना। जो बड़े होके जब मुझे लगा ना कि सब खत्म कर लेना चाहिए, वो डिप्रेशन की वजह से नहीं था। वो इसलिए था कि भाई जो मैं चाहता था मैंने पा लिया, अब क्या, बाय वेट। तो वो था। जब ये काम करना शुरू किया उसके बाद मुझे बहुत बार लगा, क्योंकि देखिए जो हम काम करना चाह रहे हैं वो तो लाइक चट्टान हिलाने जैसा है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, है ना। तो फ्रस्ट्रेशन की वजह से, डिप्रेशन की वजह से आप इतनी सफरिंग देखते हो, एसिड डाल दिया, पैर काट दिया, ये सब कुछ आप देखते हो, तो एक होप खत्म हो जाती है, फ्रस्ट्रेशन हो जाती है। तो लगा कि यार मर जाना। फिर मैं अपने आप को याद दिलाता हूँ दो चीजें। एक कि भाई आप मर गए तो फिर तो जितना अच्छा आप कर रहे हो उससे भी दुनिया वो भी गया। सेकंड, भाई मैं अपने आप को याद दिलाता हूँ कि देखो, अगर आपको जीवन से बिल्कुल लगाव नहीं रहा, आप मरने को तैयार हो गए, तो यानी कि आपके पास सुपर पावर है। अब आप कोई भी रिस्क ले सकते हो, ठीक है। अब आप अपना घर बार प्रॉपर्टी बेची, सारा पैसा अस्पताल में लगा दिया, ऐसे काम आप कर सकते हो। कल को कोई दिक्कत हुई तो आप भैया सुसाइड तो आपकी जेब में ऑप्शन है ही, तो वो एक सुपर पावर मिल गई। तो ये मैं अपने आप को दिलाता हूँ। और ऐसी हालत में आप ना पहुंचो, उसके लिए बड़ा आपको ध्यान रखना जरूरी है कि देखो, आप चट्टान को सारी जिंदगी हिलाते रहो, आप नहीं हिला पाओगे। तो छोटे पत्थर को तो आप हिला सकते हो ना। तो पिक योर बैटल्स, है ना। फिर उसमें भी आप पूरी दुनिया से पत्थर नहीं उठा सकते,
पिक योर कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड, अपनी दुनिया का एक कोना चुनो जहाँ पे आप ये काम करोगे। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज है। ये इम्पोर्टेंट चीजें। तीसरा आपको ये याद रखना है, आपने अपनी जिंदगी में कुछ सॉल्व करके नहीं जाना। आपने जैसे आपको चीजें मिली थी उससे थोड़ी बेहतर छोड़नी है। मतलब आप 10 हज़ारों साल चले जाओ पहले तो उज्जड़ थे लोग बिल्कुल, है ना, एकदम घर से निकलना शायद डर लगता होगा, अभी कौन किसी को मार दे। आज हम सभ्य समाज में है ना, तो बेहतर हुई हैं चीजें। अब हमें उन वर्गों के लिए बेहतर करनी है जो पीछे छूट रहे हैं, जैसे जानवर। तो जिंदगी अच्छा काम करना एक रिले रेस की तरह। मुझे किसी ने बैटन पकड़ाई, मुझे आपको आगे थमा के जाना है। सर बिहार में मैं रहता हूँ, हाँ, आप वीडियो बनाते हैं, सारे जगह पहुँचता है, पूरा अवेयरनेस फैल रहा है, लेकिन मेरे बिहार के लिए सर, स्पेशली बिहार के लिए एक क्वेश्चन है सर, जो ये चीज़ आप कर रहे हैं और बिहार में इस चीज़ की बहुत कमी है, स्पेशल बिहार के लोगों के लिए, जो लोग इसकी केयर नहीं करते हैं, जो आज के युवा इसको बिल्कुल मतलब उस लेवल के से देखते ही नहीं है, उसको बिल्कुल देखते ही नहीं है, उनकी कदर नहीं करते हैं, उनकी इज्जत नहीं कर रहे हैं, वो यूं ही पत्थर मार देते हैं, यूं ही कहीं। एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ मैंने देखा है कि सर अगर किसी का, मेरा घर NH-27 के बगल में है एकदम, और वो नेशनल हाईवे है, और उस पर जब किसी का एक्सीडेंट हो जाता है ना सर, उसको लोग पूछता तक नहीं है, वैसे ही रहता है वहाँ। तो ये चीज़ आपके थ्रू ही सर हो सकता है, अवेयरनेस जो है ना सर आपके थ्रू ही फैल सकता है। और बिहार के लोगों के लिए सर, स्पेशल मेरे चैनल के लिए, ये क्या कहेंगे सर उन लोगों के लिए? देखिए, मैं तो यही कहूँगा कि आज आपके हाथ पैर सलामत हैं, आप ऐसी हालत में नहीं है जहाँ पे किसी को आपकी मदद करनी पड़े। ये किस्मत की बात है ना, और किस्मत बदलते देर नहीं लगती। आपको नहीं पता आप कब ऐसी हालत में हो जहाँ पे आपको किसी और की मदद की आवश्यकता हो। आपको नहीं पता जब आप अगले जन्म में पैदा होंगे तो क्या बन के पैदा होंगे। तो आप दूसरों के साथ वही व्यवहार करिए जैसा आप चाहेंगे कि आपके साथ हो। क्योंकि जैसे ही रोड पे किसी मनुष्य का एक्सीडेंट होता है तो हम लोग तुरंत पहुंचते हैं और उसको ले जाकर हॉस्पिटल में एडमिट करते हैं। वैसे ही किसी जानवर का अगर एक्सीडेंट हो जाए तो उसका भी फर्ज बनता है ना हम लोग कि जाकर जितना हो सकता है हम लोग ले जाकर हॉस्पिटल में उसका ट्रीटमेंट करवाएं, ठीक करवाएं और फिर उसको रिलीज करें। तो ओवरऑल सर आपसे बात करके जो एनर्जी, जो वाइब्स मुझे मिला, ये सच में अब नहीं लग रहा है कि मैं 1500 किलोमीटर दूर से चल के आया हूँ यहाँ पे। बिल्कुल ऐसा नहीं, जो थकान था, सुबह से कुछ अभी तक खाए नहीं है, डायरेक्टली पॉडकास्ट हो रहा है, बिल्कुल अभी भूख नहीं है। जस्ट बिकॉज ऑफ योर स्माइल, योर एनर्जी सर, इट्स रियली मतलब अमेजिंग। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर कि आज आप अपनी ज़िंदगी की बहुत कीमती समय निकाल कर मेरे RDI टॉक्स के लिए दिए। RDI टॉक्स का सर मतलब है रियलिटी देखो इंडिया। मुझे रियलिटी दिखानी है, ये मेरा एक प्रोसेस है, मेरा एक स्टार्टिंग है, और मेरे अंदर भी ये सब जज्बा है कि मैं भी लेकर आऊँ दुनिया के सामने वो चीज़ें जो लोग दबा देते हैं, मैं भी वो अवेयरनेस फैलाऊँ। मैं बहुत बड़ा आपका फ़ैन हूँ, आदर्श मानता हूँ आपको इस चीज़ के लिए। तो ज्ञान भी मिला मुझे आपके फार्म में, मैं घूमा भी, अभी भी थोड़ा और घूमूंगा, थोड़ा और भी इस चीज़ के ऑरा को समझूंगा, इस एनर्जी को समझूंगा। बहुत अच्छा लगा सर आपसे बात करके, आप अपना समय दिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका इसके लिए। आप आए। और मैं चाहूँगा कि सर इसको बहुत आगे ले जाइए, और ऐसे ही जब तक जान है ना तब तक एनिमल के लिए एकदम पूरा जीना है, भरपूर जीना है, ताकि जब हम लोग ऊपर जाएं तो वो भी शर्मा जाएं, क्या करके आया बंदा है। उनको भी लगना चाहिए कि मैंने जिसको भेजा वो कुछ ऐसा करके आया जो कोई नहीं सोचता है सर। इसके लिए सर बिग सैल्यूट सर, थैंक यू, और बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका भी। दोस्तों ये रहे हमारे रोबिन सर, जो पीपल फार्म के को फाउंडर हैं। इस वीडियो से आपको क्या सीख मिलता है, और अगर आप भी एनिमल को बचाना चाहते हैं तो बिल्कुल बचाइए। आपके अगर थाली में 2 रोटी है तो 1 रोटी उनके लिए भी बनता है दोस्तों, बिल्कुल। और अगर आप भी ये करेंगे तो जाहिर सी बात है आपको भी खुशी मिलेगी और आपकी वजह से किसी का जान बचेगा, तो ये बहुत बड़ी चीज़ है। ओवरऑल वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा, और अगर आपका कोई सवाल है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा, रोबिन सर के लिए भी और मेरे लिए भी। और पीपल फार्म में अगर आप भी घूमना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारा इन्फॉर्मेशन डाला गया है, बिल्कुल आप कॉल कीजिए या ईमेल कीजिए और आकर यहाँ पे आप भी मिल सकते हैं, और अवेयरनेस के बारे में रोबिन सर से आप जान सकते हैं। Thank you so much for watching this video. We'll be back in next video.